समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति दोष युक्त है। सबके अंदर दोष हैं, दोष विहीन कोई नहीं है संसार में। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, बोले क्या? अत्यंत दोषी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसमें भी एक गुण तो होगा। मतलब गुण और दोष दोनों हमारे चित्त में विराजमान हैं। बस होता क्या है, कई लोग गुरु आश्रय में आकर के आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करके, व्रजमंडल से जुड़ करके, धाम तीर्थों से जुड़ करके, आचार्यों की वाणी सुन करके गुणों की संख्या बढ़ा लेते हैं, दोषों की संख्या घटा देते हैं। और कई लोग व्यसनों की तरफ जाकर के दोषों की संख्या बढ़ा लेते हैं, गुण की संख्या घटा लेते हैं। पर यह बात नक्की है, यह बात पक्की है, जिस दिन आप संपूर्ण दोषों से शून्य हो जाओगे, इस संसार में फिर नहीं दिखोगे। इस संसार में जब तक दिख रहे हो, इसका मतलब दोष है। जैसे ही दोष शून्य हुआ, विमान आ जाएगा, ले जाएगा आपको। अब इस संसार के लायक नहीं हो आप, चलो यहां से। इसका मतलब क्या है? सब में दोष है, सबके अंदर दोष है। कोई भी व्यक्ति जो सर्प दंशन से जिसकी मृत्यु होती हो, या फिर किसी भी प्रकार के जीवों के द्वारा, मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, बहुत लंबे समय तक इलाज चला, नहीं बच पाए। और भी कई ऐसे होते हैं जहां पर आप कीड़े मकोड़े, जानवर आदि ऐसे लोग ऐसों के शिकार बन जाते हैं, कहते हैं। और उसमें भी विशेष रूप से सर्प का डसा हुआ व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसको मुक्ति नहीं मिलती, उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, उसका पुनर्जन्म होगा। ये जीवों के द्वारा कोई हमको हानि हो और उससे मृत्यु जब हो जाती है, ये जीव के द्वारा दी गई हानि भी तभी होती है, या तो वैष्णव अपराध बना हो, या विप्र अपराध बना हो, या स्त्रियों का अपराध किया हो। आपने किसी ब्राह्मण का अपराध किया है, या किसी वैष्णव भक्त का अपराध किया है, या कन्याओं का, स्त्रियों का अपराध किया है, तो इस प्रकार से मृत्यु प्राप्त होती है। इसलिए जीव के द्वारा मृत्यु होना यह उचित नहीं है। वैसे तो अकाल मृत्यु किसी भी प्रकार से हो वो उचित नहीं है, लेकिन ज्वर, पीड़ा, रोग और स्वाभाविक, ये फिर भी एक प्रकार का कारण है मृत्यु प्राप्त करने का। परंतु जीव हिंसा के द्वारा, जीव के द्वारा अगर आपके प्राण जाते हैं तो वो उचित नहीं माना जाता। कई लोगों के प्रश्न आते हैं, क्या जीवन में गुरु का होना आवश्यक है? बहुत आवश्यक है। गुरु कौन है? जो गु मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला, जो अंधकार दूर करता हो, जो संसार की वास्तविकता बता देता हो, जो ठाकुर जी का परिचय करा देता हो, जो जीवन का उद्देश्य समझा देता हो, उसको गुरु कहते हैं। और वही गुरु यदि मंत्र दे करके, दीक्षा दे करके, एक प्रणाली दे के, एक नियम दे के आपको दीक्षित कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक प्रकार से आपको वीजा दे दिया। अब कोई बिना वीजा के अगर विदेश जाना चाहे, नहीं जा पाएगा। पासपोर्ट तो है उसके पास, लेकिन वीजा नहीं है, एंट्री कैसे मिलेगी? गुरु क्या करते हैं? शंख चक्र अंकित करके, या फिर कंठी माला प्रदान करके, जिस जिस परंपरा में दीक्षाएं होती हैं वह करके आपको योग्य बनाते हैं ठाकुर जी के। इसलिए गुरु का होना जरूरी तो है। लेकिन गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और दिशा गुरु। कई बार आप दीक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो आप दिशा तो ले सकते हो। हम 10 वर्षों से दीक्षा नहीं दे रहे थे, पिछले वर्ष इतने ज्यादा, बस कहने पर, बहुत ज्यादा कहने के बाद दीक्षा देना प्रारंभ किया। उससे पहले मन में भाव यही था कि अभी भी मैं बहुत बचता हूं, बहुत, मतलब बचने का मतलब ऐसा है कि लोग कहते हैं दीक्षा चाहिए, तो मैं कहता हूं कथा सुनो, पहले कथा सुन करके उसका पालन करना प्रारंभ करो, जीवन को वैसा बनाओ जैसा हम कथा में बता रहे हैं। दिशा से अगर आप योग्य बन गए तो दीक्षा अपने आप हो जाएगी। तो गुरु का होना आवश्यक तो है। गोपियों के रास बिहार के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि गोपियां बिना गुरु के आई हैं। गुरु कौन है? श्री राधा रानी। और तब विरह करते 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 जब किशोरी जी की शरण में गई, किशोरी जी ने कहा गोपी गीत गाओ, गोपी गीत गाया, तुरंत ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या है?
गुरु होना आवश्यक है, पर गुरु बनाएं किसको? आजकल प्रभाव देख करके आकर्षण बन जाता है, दिख जाता है कि ये प्रभावशाली हैं, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, इनका बढ़िया चल रहा है, इस वक्त इनकी सब कथा सुन रहे हैं, इनको गुरु बनाओ। ऐसे लोग ज्यादा आते हैं हमारे पास। प्रभाव देख करके गुरु नहीं बनाना है, स्वभाव देख करके गुरु बनाना है। और गुरु कौन है? परिचय ले लीजिए। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, जो अपने तक सीमित रखे, वो गुरु नहीं। स्वयं तो मध्यस्थ रहा लेकिन आपको ठाकुर जी से मिला दिया, वो गुरु। जिसकी वाणी सुनकर, जिसके वचन सुन के, जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसका दर्शन करके ठाकुर जी प्रिय लगने लगे, वो गुरु है। जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसकी वाणी सुनते ही, जिसकी कथा श्रवण करते ही, जिसका दर्शन करते ही धाम प्रिय लगने लगता हो, वो गुरु है। अरे जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसको प्रणाम करते ही अपने दोषों को त्यागने की इच्छा प्रकट होने लग जाती हो, वो गुरु है। कितने सारे बालक ऐसे हैं, हमारे शिष्य भी हैं, क्या व्यसन नहीं था जो नहीं किया उन्होंने, लेकिन सब छोड़ दिए। और 2-3 तो मुस्लिम भी हैं जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की अपने घर से छुप करके, घर वालों से बच करके। वे लोग रात्रि 2 बजे 3 बजे उठ करके नाम जप करते हैं, 3-4 बजे उठ करके तिलक स्वरूप लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, घर वालों के उठने से पहले नहा धो के फिर सो जाते हैं, घर वालों को पता ही नहीं चलता। अंतर्निष्ठ भक्ति करते हैं। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो सदमार्ग दिखावे, गुरु वही जो स्वयं से परिचय करा दे, आपका आपसे परिचय करा दे। और गुरु वही जो सब छोड़ के वृंदावन में बसा दे, वो गुरु है। हरि नाम ही है जीवन में जिसके आश्रय से सब संभव हो सकता है। मुक्ति सब चाहते हैं, मुक्ति सब चाहते हैं। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मुक्ति हो, हम जितने दिन रहें सब प्रसन्न रहें, जब मरें तो मुक्ति हो जाए, सबकी इच्छा रहती है। परंतु वृंदावन से संबंध रखने वाले और श्रीमद् भागवती वार्ता में प्रविष्ट हो जाने वाले फिर धीमे धीमे मुक्ति से भक्ति की याचना करने लगते हैं। मुक्ति नहीं, हमें भक्ति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें रस चाहिए, हमें प्रिया प्रियतम का, हमें वृंदावन चंद्र का वह अनुभव चाहिए जो गोपियों ने किया है, जो उद्धव ने किया है, जो अर्जुन ने किया है, जो सुदामा ने किया है, जो कलयुग में नरसिंह मेहता ने किया है, सूरदास, कुम्मन दास आदि आदि भक्तों ने किया है, वह अनुभव चाहिए। और फिर उस अनुभव के आस्वादन के लिए मुक्ति नहीं, भक्ति की याचना होती है। देवभूति माता का कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ और इनके संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का माता देवभूति के साथ में दिव्य संवाद हुआ, जहां देवभूति माता अपने जीवन के कई प्रसंग प्रश्न रूप में करती हैं। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात्। ठाकुर जी से पूछ रही हैं, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी सारी इंद्रियां इच्छा रहित हो जाएं। आंखों को देखने की इच्छा होती है, सुंदर सुंदर देख, कितना भी सुंदर दिखा लो, लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं होती, 4 दिन बाद फिर होने लगती है। जीव को कुछ भी पवा दो, लेकिन कुछ दिन बाद जीव की पुनः इच्छा प्रकट हो जाती है। हाथों को कितना भी सुंदर स्पर्श करा दो, पर कुछ समय के पश्चात यह त्वचा भी स्पर्श की कामना करने लगती है। और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में ही हमारा जीवन निकल रहा है। कोई व्यक्ति नेत्र सुख में ही जीवन निकाल रहा है, कोई व्यक्ति स्वाद के सुख में ही जीवन निकाल रहा है। एक बार एक व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे मिले, उनके साथ में एयरपोर्ट जा रहा था, सुबह सुबह नाश्ता किया, खूब पेट भर के आलू के परांठे खाए, हमने भी पाए, उन्होंने भी पाए। तो दूर था एयरपोर्ट, 100 किलोमीटर था, तो बीच में एक जगह रुके निवृत्त होने के लिए। तो जैसे ही हम बाहर आए तो वो सेठ जी चक्कर लगा रहे थे बाहर। मैंने क्या हो गया? बोले महाराज जी पोहा की सुगंधी आ गई है, थोड़ा चल के जगह बना रहा हूं पेट में। मैंने की मतलब? बोले सुबह तो तुम भाई इतने परांठे खा के आए। बोले इसीलिए तो पोहा की सुगंध, भूख नहीं है, सुगंधी से जीव में स्वाद आ गया है कि अब पाके देखना है कैसा।
तो ऐसे इंद्रिय सुख में रहने वाले जीवात्मा जो केवल इंद्रिय सुख का विचार करके जीते हैं, इंद्रियां कभी अपनी इच्छाएं समाप्त नहीं करती बल्कि बढ़ती जाती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। अलवर की कचौड़ी कढ़ी, कढ़ी कचौड़ी है यहीं पे मिलती है क्या? मैंने तो किसी को सुना था बोलते हुए, यहीं मिलती है कढ़ी कचौड़ी है? कल हमारे लिए लाओगे? यहां पर हम इंद्रिय सुख नाश करवा रहे हैं, तुम हमको इंद्रिय सुख में डाल रहे हो। कितनी भी खा लो, मन भरेगा? नहीं भरता। भरता है जब खा लेते हैं तब भरता है, पर शाम तक, एक दिन बाद, 2 दिन बाद पुनः इच्छा प्रकट होती है और फिर वो बढ़ती ही चली जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। इंद्रिय इच्छा ऐसे है जैसे अग्नि, और उसकी पूर्ति ऐसे है मानो जैसे घी, जितना डालोगे अग्नि और तेज होती है। और दिक्कत तब होती है जब बुढ़ापा आ जाता है, बीमारियां लग जाती हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, उस समय इच्छाएं बहुत होती हैं पर कर कुछ नहीं पाते, फिर उदास, हताश और बीमार रहने लगते हैं। इन सब के चलते भजन नहीं बन पाता। हे नाथ, हम अपनी इंद्रियों को सुख देते देखते, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते हार गए, लेकिन ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। इन इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करने का कोई उपाय हो तो वो बताइए। मैं इन असद इंद्रियों की इच्छा पूरी कैसे करूं? श्री भगवान उवाच, भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, मां एक ही तरीका है, सत्संग। जल्दी दे जाओ। सत्संग एक ही तरीका है, आध्यात्मिक योग यानी कि सत्संग। व्यक्ति अगर अपना संग सुधार ले, उसको सत बना ले, तो हो सकता है कि उसकी इंद्रियों की इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगे। बहुत सावधानी से सब लोग इधर देखो, कथा श्रवण करो ध्यान से। आप कितना भी व्यसन करते हैं, अब कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, कोई उल्टा सीधा कुछ और कुछ भी करता है, 4 संत अगर उसके जीवन उसकी गाड़ी में आके बैठ जाएं, भैया चलो हमको तुम डीग तक छोड़ देना, वो अलवर से डीग तक जहां वो 3-4 पुड़िया खाने की उसकी आदत है, खाएगा? नहीं खा सकता। इच्छा बहुत होगी, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहेगी, अरे पापी, बगल में देख कौन बैठा है, यहां नहीं खाना है, इनके सामने नहीं खाना है। सोचिए, अलवर से डीग तक आपकी गाड़ी में बैठने वाले एक महापुरुष के कृपा से, उनकी केवल बैठने मात्र से आप व्यसन का त्याग कर रहे हो। यदि संपूर्ण जीवन में एक महापुरुष आ जाए तो क्या व्यसन नहीं जाएगा? क्या व्यसन नहीं छूटेगा? सत्संग, सत्पुरुषानाम संग इति संग, सत्संग। एक सत्पुरुष का जीवन में आना, उसको सत्संग कहते हैं। अब दूसरी बात सुनो, वस्त्रों से भी सत्संग होता है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी हेयर स्टाइल रखते हैं, कैसा अपना गेटअप बना के रखते हैं, उससे भी पता चलता है सत्संग होगा कि नहीं होगा। बहुत स्टाइलिश रहते हैं महाराज, बालों में 5 प्रकार के रंग लगवाते हैं, आगे कुछ पीछे कुछ, फिर अभी तो नहीं हो रहा, बीच में बच्चे लड़के हमारे भारत के अजीब सी हेयर स्टाइल रखने लगे थे, यहाँ पे बीच में खड़ा कर लेते थे। अब एक नया शुरू हुआ है, यहां से कटवा लेते हैं पूरा, बीच में बस बाल रहते हैं। आपके गेटअप से भी सत्संग होता है। आपकी शिख से लेकर नख तक आप कैसे वस्त्र आभूषण और किस प्रकार की अपनी वेशभूषा रखते हो, उससे भी सत्संग होता है। आप अलवर के चौराहे पर जाकर के पानी पूरी खा लीजिए, आपको पानी पूरी वाला खिला देगा, लेकिन हम चले जाएं तो पानी पूरी वाला पता क्या बोलेगा? महाराज जी 1 मिनट रुको, क्या कर, पहले बर्तन धो लूं, सारे हाथ साफ कर लूं, पूरी अपनी दुकान स्वच्छ कर दूं। क्यों? आप धोती बगलबंदी में दिख रहे हो, आपके सिर पर उर्दपुंड है, शिखा है, और नहीं तो हो सकता मना भी कर दे। महाराज रिसेंट अभी मैं इंदौर से वापस आ रहा था दिल्ली, तो जो भोजन परोसने वाले होते हैं सबसे वेज नॉन वेज पूछता है, हमसे सीधे ये पूछेगा फ्रूट प्लेटर लेके आऊं आपके लिए, आप तो फल खाएंगे। क्यों? वस्त्रों से उसको सावधानी हो रही है कि ये व्यसनी नहीं हो सकते, ये व्यभिचारी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? वस्त्र भी सत्संग कराते हैं। वस्त्रों से सत्संग होता है, व्यक्तियों से सत्संग होता है, ये सब सत्संग का स्वरूप है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जैसा संग होगा
वैसी मन की स्थिति बनती चली जाएगी। आप इंद्रियों को दोष दे रही हैं कि आंख, नाक, जीव, कान आदि इनकी इच्छा पूरी करते करते मैं हार चुकी। इनकी कोई इच्छा नहीं होती, कभी भी इच्छा मन की होती है। और मन को सुधारने का एक ही तरीका है, उसका संग सुधार दो। बंधुओं, सत्संग ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग मत करना, इसका ध्यान रखो। कल को अलवर में कोई कथा हो, आप नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां गैर भक्ति के कार्यक्रम चल रहे हो, कम से कम वहां बिल्कुल मत चले जाना। कुसंग मत करो, भले सत्संग न बन पा रहा हो। कुसंग का त्याग सबसे बड़ा सत्संग है। यदि कैकेयी मैया ने मंथरा का संग नहीं किया होता तो राम जी का वनवास कभी नहीं होता। मंथरा ने उनकी बुद्धि बिगाड़ी। इसलिए संग सुधारिए, संग अच्छा करिए, वस्त्र अच्छे पहनना शुरू कर दीजिए। ऐसे वस्त्र पहनिए जिसको कल एक बालक मुझे बता रहा था, महाराज जी मैं हूं तो हिमाचल प्रदेश का, पर मैं कॉलेज में रहता हूं और मेरी जो वेशभूषा और मेरी बोली चाली है, अब मुझसे कोई भी पूछता है तुम कहाँ के हो, तो मैं कहता हूं कि मैं हिमाचल का हूं, तो वो मानते नहीं मैं हिमाचल का हूं। मैंने तुमको कहाँ का लगा? बोले हमको तो ऐसा लगता है तुम वृंदावन के हो। मैंने कहा कितना बड़ा, इससे बड़ी उपलब्धि तुम्हारी कुछ नहीं हो सकती कि लोग तुम्हारी बोली चाली, उठना बैठना, चलने फिरने से तुमको वृंदावन वाला मानते हैं। हमारी पहचान वृंदावन से हो जाए, हमारी पहचान। अब हम जाते हैं कहीं भी, हमको देख करके व्यक्ति अपने आप बोलने लगता है राधे राधे, वृंदावन से आए महाराज जी। तो अब आप गए महाराज, पूरे अपने बटन वटन खोल खाल करके और अजीब सी हेयर स्टाइल बना करके, मूंछों में विचित्र सा रंग लगा करके, अजीब से वस्त्र पहन करके, कोई राधे राधे नहीं बोलेगा। फिर आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट, यही बोलेंगे। सत्संग का प्रभाव आपके बाह्य वेशभूषा से भी होता है, आपके व्यक्ति के साथ रहने से भी होता है। उसको यदि सुधार लिया जाए तो मन फिर व्यसनों के प्रति भागेगा नहीं, एकाग्र होने लगेगा, एक चित्त होने लगेगा। मैया को भगवान इस प्रकार अनेक विषयों के बारे में समझाते हैं। सब भावों को सुनाते हुए ठाकुर जी ने सुंदर देवभूति संवाद यहाँ सुनाया, कपिल देवभूति संवाद हुआ। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का मंगल चरित्र आता है, जहाँ 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली माँ की डांट से विचलित हो गए श्री ध्रुव जी। लेकिन इनकी मैया ने कहा, डरते क्यों? क्या कहा सौतेली माँ ने? बोले माँ ने कहा कि पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाके भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न होकर कहें वरदान मांगो तो कहना छोटी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए, और जब मेरे गर्भ से जन्म लेके आओगे तब बैठोगे पिता की गोद में। माँ ने कहा बेटा हंस बनो। माँ ने क्या कहा? बेटा हंस बनो। हंस का स्वभाव है कि पानी और दूध मिला दिए जाएं तो हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें पानी क्या है? त्याज्य, छोड़ने वाली चीज छोड़ दीजिए। आप केवल दूध लीजिए, अच्छा अच्छा क्या था वो सिंचन करो। तुम्हारी सौतेली माँ ने क्या कहा? उसमें त्याज्य वस्तु त्यागो, स्वीकार्य वस्तु यह है कि वन में जाके भगवान का भजन करके उनको प्राप्त करो। वन में जाओ। तुरंत श्री ध्रुव जी महाराज वन को गए। नारद जी महाराज ने आकर के 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक इस मंत्र का जाप किया और 5 महीने के बाद हंस पर साक्षात गरुण पर विराजमान होकर के श्री हरि नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री ध्रुव जी महाराज के सन्मुख प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं जैसे ही ध्रुव जी महाराज के सामने ठाकुर जी 5 महीना में आ गए तो जितने भी संत जन तपस्या में बैठे थे सब अपने कमंडल लेके भागने लगे। क्यों? हमको 1000 साल हो गए, 100 साल हो गए, 500 साल हो गए, 800 साल हो गए, हमको नहीं मिले, इसको 5 महीना में मिल गए। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को यदि बहुत कम उम्र में कुछ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। वो पूर्व जन्म में मेहनत करके आ चुका है, परिश्रम करके आ चुका है, कुछ वर्षों का परिश्रम रह गया था, इस जन्म में किया, जल्दी मिल गया। कई लोग 70, 80 वर्ष की उम्र तक अपना घर नहीं बना पाते, और आजकल YouTube पर वीडियो बनाने वाले छोटे छोटे 20 साल के बच्चे गाड़ी खरीद लाते हैं। कैसे? कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध का खेल है। उस व्यक्ति ने शायद अपने पूर्व जन्म में एक झोंपड़ी में ही निवास किया होगा, बहुत परिश्रम किया होगा, उसका परिश्रम कुछ समय का रह गया था, इस जन्म में वो कुछ समय पूर्ण होते ही प्राप्त हो गया।
ऐसे ही ध्रुव जी महाराज का एक जन्म का भजन नहीं है, अनेक जन्मों से ध्रुव जी अनेक अनेक जन्म लेकर के भगवान का भजन करते जा रहे थे और करते करते 5 महीने के भजन और शेष रह गया था। तभी प्राण त्याग कर वे ध्रुव बन करके आए, एक उत्तानपाद नाम के राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया और 5 महीने का शेष भजन पूर्ण करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। तो किसी किसी के जीवन में बाल अवस्था में भक्ति आ जाती हो, कोई कोई 70 साल तक भी भक्त नहीं बन पाते। अभिप्राय इसमें 2 हैं, या तो कभी कभी प्रारब्ध काम आता है या गुरु कृपा काम आती है। गुरु कृपा से यदि देख लें, कृपा भर के यदि देख लें तो हो सकता है कि एक दिन में भी काम बन जाए, बात बन जाए, या फिर कभी कभी प्रारब्ध से भक्ति जागृत होती है। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने में ठाकुर जी को प्रकट किया और श्री ठाकुर जी ने उनके गाल से संग स्पर्श कराया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। सब लोग इधर देखो, हर भक्त की एक प्रणाली है भक्ति करने की। सबरी की भक्ति में प्रधानता प्रतीक्षा की है, प्रतीक्षा ही उनका भजन है। सूरदास जी की भक्ति में प्रधानता उनकी लेखनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति में प्रधानता उनकी लेखनी है। मीराबाई के भक्ति में प्रधानता विरह है। लेकिन श्री ध्रुव जी महाराज अपनी भक्ति में एक विशेषता मांग रहे हैं ठाकुर जी से, क्या? बोले मुझे व्यसन लग जाए, एडिक्शन हो जाए। किस चीज का? बोले आपकी कथा का। भगवान बोले ये नया शब्द बोल रहे हो, व्यसनम भवाब्धिम, व्यसन क्यों मांग रहे हो? तो श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले ठाकुर जी व्यसनी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। बोले क्यों? वो घूम घूम करके व्यसन करता है। व्यसनी व्यक्ति जिसको लत लग गई हो किसी वस्तु की, वो बस मौका ढूंढता है, मुझे मौका मिले और मैं वो करूं, मौका मिले तो मैं करूं, मौका मिले तो मैं करूं। ऐसे ही नाथ मुझे भक्ति का व्यसन लग जाए और मैं बस मौका ही ढूंढता रहा करूं, कब हरि नाम जप लूं, कब वृंदावन चला जाऊं, कब कथा सुन लूं, कब संतों को प्रणाम कर लूं। मांगना है तो ठाकुर जी से भक्ति का व्यसन मांगो, मुझे व्यसन लग जाए। व्यसनम भवाब्धम। ठाकुर जी ने ध्रुव जी महाराज पर कृपा की। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। तत्पश्चात विमान आया और श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर चरण पधराते हुए भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग, उनके बेटा बैन को ऋषियों ने मार दिया, तो उनके शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए, जिनके कारण धरती का नाम पृथ्वी कहा गया। हमें कृष्ण जन्म की ओर चलना है। हम सूक्ष्म में सब प्रसंग कह रहे हैं, फिर पूज्य गुरुदेव भगवान का थोड़ा आशीर्वाद सुनेंगे और फिर नंदोत्सव मनाएंगे। अलवर में आनंद भयो जय कन्हैया। हाँ, आज इतना उधम मचाएंगे कि महाराज बस आपके जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं वो भी नृत्य करने लगे मंदिर में। एक एक जो है नस हमारी हो गई है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हैं। आपने 2 सत्र की कथाएं की हैं। अभी लगभग पिछले 10 वर्षों से 12 वर्षों से एक सत्र की कथा हो रही। उससे पहले तो सुबह 9 से 12, 3 से 6 कथा होती थी। पूज्य गुरुदेव भगवान ने तो लगभग 50 वर्ष तक वैसी ही कथाएं की हैं। हम एक ही दिन में हार मान गए। सुबह कथा करके शाम को पस्त से हो रहे हैं। लेकिन कथा में थकान नहीं है, थकान है आने जाने की और रात्रि विश्राम ना करने की। तो लेकिन ठाकुर जी की कथा सब जो जीवन की थाक को मिटा दे उसी को तो कथा कहते हैं। कथा का उल्टा क्या होता है? थाक। जो जीवन की थकान को दूर कर दे, मन की बुद्धि के थकान को दूर करे, वही तो कथा है। शरीर की थकान तो जल दूर कर देता है, भोजन दूर कर देता है, बिस्तर में नींद आ जाए वो दूर कर देती है, पर मन बुद्धि तो थके ही रहते हैं। उनकी थकान तो कथा दूर करती है, ये सत्संग दूर करता है। तो इस प्रकार पृथु महाराज का अवतरण हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, राजा भरत की कथा सुनाई गई, जो कि अपने 3य जन्म में जड़ भरत हुए और रहुगण के साथ उनका मधुर संवाद हुआ। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। नारायण कवच के प्रादुर्भाव की कथा सुनाते हुए भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर जी का प्रसंग सुनाया। बहुत सुंदर प्रसंग है वृत्रासुर जी का, बहुत सुंदर। वृत्रासुर ने स्तुति गाई कि हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो, मैं आपके चरणों के दासों का दास मैं बन जाऊं, ऐसी मुझ पर अनुग्रह कर दो। ठाकुर जी बोले हमारे चरणों का दास बन जाओ। बोले नाथ, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। मैं आपका दास बन जाऊंगा तो मतलब आपका पुत्र,
लेकिन आपके दासों का दास बनूंगा तो मतलब आपका पौत्र, परपौत्र, और पुत्र से ज्यादा नाती प्रिय होता है, उससे भी ज्यादा पर नाती प्रिय होता है। तो नाथ, मुझे तो आपका पर दास बनना है, आपका स्वयं का दास। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए ये बात सुनकर के, बोले ये अद्भुत भक्ति है तुम्हारी, दासानुदास बनना चाहते हो? बोले हाँ नाथ, दासानुदास बनना है, ऐसी कृपा करो। भगवान बोले जरूर तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए, इसलिए इतनी बढ़िया बात कर रहे हो। हे नाथ, मुझे ना तो पृथ्वी का राजा बनना है, ना रसातल का राजा, ना ब्रह्मलोक, ना शिवलोक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल एक वस्तु चाहिए। क्या? आपकी याद में तड़पना चाहता हूं, आपकी याद में रोना चाहता हूं नाथ। एक बात कहें बंधु, संसार में यदि आप हमसे पूछें कि महाराज जी सबसे बड़ा सुख क्या है, ठाकुर जी की याद आवे और नेत्र सजल हो जावे, उससे बड़ा सुख संसार का कोई नहीं है। और उतनी देर आपको कोई तंग ना करे, बस आप रोते रहो, ये नीर बहते रहे नेत्रों से, झरझर गिरते रहें, और बस ठाकुर जी की याद में आप रुदन करते रहो, उससे बड़ा सुख है ही नहीं। और ये हर किसी को नहीं प्राप्त होता। व्यक्ति अपने दुख से दुखी होकर के ठाकुर जी के आगे रो लेगा, लेकिन ठाकुर जी की याद में ठाकुर जी के आगे नहीं रोता। मंदिर में रोने वाले बहुत दिखेंगे, लेकिन अपने दुख से, अपनी पीड़ा से पीड़ित हैं। ठाकुर जी के प्रेम में विवश होकर के रुदन करने वाले नहीं दिखते हैं। सबको प्राप्त नहीं होता। ठाकुर जी कृपा करके संयोग दे देते हैं, लेकिन वियोग नहीं देते। वियोग सबको नहीं देते। जिससे अति अति प्रेम होता है उसको ठाकुर जी वियोग प्रदान करते हैं, और वियोग में व्यक्ति केवल कृष्ण विरह में रुदन करता है। ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे श्यामाजू, मैं आपको ब्रजवासीन को छोड़ करके मथुरा चलो गयो, इतनो विरह दे करके गयो, मैं चाहूं कि मैं फिर से पृथ्वी पर जाऊं और जा विरह को आपने और ब्रजवासीन ने सहन कियो, वो विरह मैं सह करके आऊं। प्रिया जी बोली, रहने दो, नहीं कर पाओगे। नहीं 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 प्रिया जी, आपको मुझको अपने चित्त को विरह देना पड़ेगा। प्रिया जी बोली, मैं कह रही हूं रहने दो, आप नहीं सह पाओगे। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं प्रिया जी, कृपा करो, मेरे वियोग में जो विरह आपने सहा वो मुझे दीजिए। जब बहुत जिद करी ठाकुर जी ने, तो प्रिया जी ने अपने चित्त में कृष्ण विरह जो था वो ठाकुर जी को दिया, और राधा कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। जहां तन तो है श्री कृष्ण का, लेकिन विरह है श्री राधा रानी का चित्त में। केवल रुदन ही किया है अपने संपूर्ण जीवन काल में, कृष्ण विरह में, कृष्ण याद में। विरह अद्भुत है। हमारे आज जिनके यहाँ प्रवचन था सुबह, पूज्य विनोद बाबा महाराज, उनके नेत्रों से 24 घंटे अश्रुधार गिरते रहे। वो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तब भी अश्रु गिरते ही रहते हैं नेत्रों से। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना विरह की स्थिति में। आज हमने बाबा से कही, बाबा आप बस एक कृपा कर दो, प्रेम सरोवर पर कथा सुनाई है, तो वैसे तो चाहेंगे कि आप बस कृपा की कोर हम पर कर दो, लेकिन ये सब तो श्रोता हैं, इन पे करो ना करो ये आपकी इच्छा, पर मैं वक्ता हूं तो मैं तो दक्षिणा के रूप में मांग रहा हूं कि आप अपने कृपा की कोर मुंह पे करो। नेक अपनों जैसो प्रेम विरह हमको भी प्रदान करो। अद्भुत है कृष्ण प्रेम, सबको प्राप्त नहीं होता है ऐसा विरह। ठाकुर जी का मीराबाई को प्राप्त हुआ था, बस रोती ही रही जीवन भर। वह सुख पाना चाहते हैं वृत्रासुर। ठाकुर जी से कह रहे हैं, समंजसत्वा विरहय कांक्षे, कृपा करके मुझे विरह दे दीजिए, मैं आपके विरह में रोना तड़पना विलखना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले, विरह क्यों चाहिए, संयोग क्यों नहीं चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृत्रासुर कहते हैं, नाथ संयोग होगा तो आप मेरे सामने आ जाओगे तो केवल 2 नेत्रों को दिखोगे, लेकिन वियोग होते ही जब आप चले जाओगे तो रोम रोम को दिखाई दोगे, अंग अंग को अनुभव होगे, बुद्धि को, मन को, मति को, सबको कृष्ण 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 का ही अनुभव होता रहेगा। भगवान ने वृत्रासुर पर कृपा की। तत्पश्चात इनके पूर्व जन्म चित्रकेतु नाम था इनका, उसकी कथा सुनाई गई। आगे श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया, जहां भगवान खम्भ से नृसिंह बनकर के प्रकट हुए और श्री प्रहलाद जी महाराज पर अनुग्रह किया। बलि वामन अवतार की मधुर कथा सुनाई गई। देवासुर संग्राम, गजेंद्र मोक्ष का चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई, गंगा अवतरण आदि सब प्रसंग सुने और प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव सुनाया।
बोला राजा रामचंद्र भगवान की जय। अपने गुरु यानी कि पिता की आज्ञा मान करके जो एक बार में ही गृह त्याग करके अपनी प्रिया यानी कि श्री सियाजू के साथ में वन को प्रस्थान कर गए, जहां वन में जाकर के अनेक खलों का जिन्होंने दलहन किया, सीता हरण के बाद लंका में जाकर के रावण का वध किया और रावण वध के बाद सीता जी को लेकर के पुनः कौशलपुर लौटे, ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम। एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा सुना करके श्री सुखदेव जी ने 2 अध्याय में श्री राम कथा सुनाई। इस वर्ष राम कथा का क्रम तो नहीं है, लेकिन आगामी 11 से 17 जनवरी 2027 प्यारे गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव और ब्याहुला जो इस बार बरसाना में मनाया गया था, आगामी 11 से 17 जनवरी इस बार ठाकुर जी का जन्मोत्सव और ब्याह की वर्षगांठ श्री चित्रकूट धाम में मनाई जाएगी और वहाँ हम श्री राम कथा सुनाएंगे। बहुत सुंदर है राम कथा, इतना आनंद आता है राम कथा सुनाने में। पिछले साल तक तो नियम था हर साल एक कहते, पूज्य गुरुदेव भगवान भी ऐसा ही करते थे, हर वर्ष 1 या 2 राम कथा कहते। अद्भुत आनंद आता है राम कथा सुनाने में। श्रीमद् भागवत जी में एक छोटा सा प्रसंग है राम कथा का, वो सुना करके फिर हम अपनी वाणी को करेंगे विराम। पूज्य गुरुदेव भगवान 2 शब्द में कुछ अपने आशीष आपको देंगे और फिर हम नंदोत्सव मना करके आज का उत्सव करेंगे। भागवत जी में एक छोटा प्रसंग आता है कि जब रावण को वध करके प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आए तो राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के बाद में असंख्य ब्राह्मण राम जी को आशीष देने के लिए आए। अब ब्राह्मण आशीर्वाद दे तो उसको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, तो राम जी दक्षिणा वितरण कर रहे हैं, लेकिन दक्षिणा वितरण करते 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 दिनों दिन निकल गए, लेकिन ब्राह्मणों की कतार अभी भी लंबी चलती जा रही, आते ही जा रहे हैं। तो देखते ही देखते राम जी बोले भैया अब दक्षिणा तो लगभग, अब ऐसा तो नहीं है समाप्त हो गई होगी, लेकिन राम जी कुछ करना चाह रहे हैं लीला। दक्षिणा वितरण करते करते अचानक से लक्ष्मण जी आए, बोले भैया जी तय खानों में से तो दक्षिणा विश्राम हो गई, अब कुछ और योजना करनी पड़ेगी, ठोस सोना गहने आदि ये सब देने पड़ेंगे, ब्राह्मण तो बहुत हैं। तो राम जी बोले ठीक है। लक्ष्मण जी ने अपने कुछ आभूषण दिए, राम जी ने वो भी दक्षिणा में दे दिए, भरत जी ने दिए वो भी दे दिए, उनकी पत्नियों ने दिए वो भी दे दिए, दक्षिणा दे रहे हैं। अंत तो गत्वा सीता जी से कहा, बोले आप भी दो। सीता जी ने भी अपने आभूषण आदि उतार के दिए, वो भी दक्षिणा में दे दिए। ब्राह्मणों की संख्या अभी बढ़ती जा रही है। राम जी बोले अब क्या दें, अपने कड़ूला उतार के दे दिए, गले के हार उतार के दे दिए। ब्राह्मण आते ही जा रहे हैं। सिंहासन उठा के दे दिया, बोले लो अयोध्या का सिंहासन दान में। अगले आए तो मुकुट उतार के दे दिया। वशिष्ठ जी बैठे बैठे देख रहे हैं, बोले अभी अभी इनका राज्याभिषेक हुआ है, अभी अभी राजा बने, मुकुट पहना है, दान कर दिया मुकुट बैठते ही। अब जब ब्राह्मण देवता आए तो फिर ठाकुर जी बोले अब क्या दें। बोले अयोध्या के परकोटे से उत्तर की दिशा में जहां तक आप चाहो वहां तक आपकी पूरी भूमि है, आपको दान करता हूं। दूसरे ब्राह्मण आए, बोले आपको दक्षिण की भूमि दान करता हूं, पश्चिम की भूमि, पूरब की भूमि। अंत तो गत्वा अयोध्या भी दान कर दी और सब कुछ दान करने के बाद कनक भवन आदि कुछ भी नहीं बचा। तुरंत राम जी वशिष्ठ जी टेढ़ी नजर से देख तो रहे थे, ये कर क्या रहे हैं। सब कुछ दान करने के बाद वशिष्ठ जी के पास गए राम जी और बोले गुरुदेव आपने राज्याभिषेक किया, मैंने राज्याभिषेक स्वीकार किया, मैं राज सिंहासन पर बैठा, मुकुट पहना, ब्राह्मण इतनी संख्या में आए कि अब दान करते करते मैंने राज्य, सिंहासन, मुकुट, अयोध्या, पूरी भारत भूमि सब दान कर दी। अब मैं फिर से वन को जा रहा हूं। अब इस पूरी पृथ्वी के राजा ब्राह्मण देवता हैं। भरत जी आदि सब वशिष्ठ जी से कहने लगे, बोले कि इनको वन भाग गया है, गुरुदेव आप कैसे भी करके इनको दोबारा बैठाओ। वशिष्ठ जी ने राम जी का हाथ पकड़ा, बोले दोबारा चलो वहां पे। बोले 2 क्रम हैं। बोले क्या? ब्राह्मण एक बार आशीर्वाद देता है, उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है और फिर दक्षिणा लेने के बाद ब्राह्मण फिर से आशीर्वाद देता है। अभी आपका आशीर्वाद पूरा नहीं हुआ है। राम जी बोले तो अब क्या करना है? सब ब्राह्मण दोबारा से कतार लगा करके आओ और आपने आशीर्वाद दे करके जो दक्षिणा ली है वही आशीर्वाद में वापस करके जाओ राम जी को। सब ब्राह्मण आए, दोबारा सिंहासन दे करके गए, सिर पर मुकुट पहना के गए, गले में आभूषण दे करके गए। कहने का अभिप्राय ये लीला क्यों की? बोले कि मैं संपूर्ण अयोध्या, संपूर्ण भारत भूमि पहले
ब्राह्मणों के चरणों में निवेदित करूंगा, उसके बाद उस पर शासन करूंगा। ये ब्राह्मणों से निवेदित होकर जब पवित्र हो जाएगी तब उसको स्वीकार करूंगा। ऐसी छोटा सा प्रसंग भागवत जी में श्री राघव जी की उदारता का है। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको पता है बंधुओं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु कौन है? ये कृष्ण भी हैं और राम भी हैं। अगर कृष्ण दृष्टि से देखो तो श्री ठाकुर जी, बलराम जी और बीच में बहन सुभद्रा, और राम दृष्टि से देखो तो राम जी, लक्ष्मण जी और बीच में सियाजू। तीनों भाव हैं, दोनों भाव हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब प्रथम बार दर्शन करने के लिए गए महाप्रभु जगन्नाथ जी का, तो दर्शन करने के बाद जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, ऐसे हाथ चक्का नैन किसी ने हमसे कहा, बोले आपने ठाकुर जी के नेत्र चक्का क्यों बना दिए? मैंने कहा, है ही चक्का जैसे। जो कोई इनमें बस गए सो हो गए भव से पार। जो ठाकुर जी के नेत्र रूपी चक्का में आ गए हो, मतलब ठाकुर जी के नेत्र क्या हैं? बोले दो चक्का हैं, मतलब ठाकुर जी स्वयं रथ हैं। जो कोई इनमें बस जावे, जो कोई यार रथ में बैठ जावे, संसार रूपी सागर से ठाकुर जी वाकू पार कर दें। इसलिए ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? चक्का हैं, चक्र जैसे हैं। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन किया, नेत्र बंद कर लिए। बोले मैंने ऐसे ठाकुर जी की तो चिंतन नहीं किया था, जिनकी आंख ही नहीं है, जिनका मुख पिघला हुआ, हाथ पिघले हुए। सुबह होते ही मैं वापस चला जाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर से बाहर निकल के आए, आधी रात का समय हुआ और बस सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं जाऊंगा, ऐसे ठाकुर जी को मैं दर्शन नहीं करूंगा। आधी रात में ही प्रभु श्री राम वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होके बोले, हमारा रूप देख करके इतने विचलित क्यों हुए? गोस्वामी जी बोले, ऐसा रूप? अरे मैंने वर्णन किया, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। अरे जहां आपकी कमल की उपमा मैं दे रहा हूं, वहां आप ऐसे रूप में बैठे हो, पिघले हुए मुख के साथ बैठे हो। अच्छा, तो तुमने वर्णन किया नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण? बोले हाँ। और फिर रामायण में ये किसने लिखा? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। बोले वो बिना पैर के जलता है, बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के कर्म करता है। ये वर्णन किसने किया मानस जी में? गोस्वामी जी बोले वो भी मैंने ही किया। तो फिर यहां पर बिना हाथ, बिना पैर, बिना कान वाला मेरा रूप देख के तुम घबरा क्यों गए? वास्तव में गोस्वामी जी, ये आपने जो रचना करके लिखा है ना, ये वही रूप बैठा है महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु कृष्ण स्वरूप भी हैं और राम स्वरूप भी हैं। अब हम ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर बढ़ेंगे। बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ और खूब प्रेम से नंदोत्सव मनाएंगे। उससे पूर्व पूज्य गुरुदेव भगवान की कुछ मधुर वाणी वचनामृत हम श्रवण कर लें, क्योंकि फिर नंदोत्सव प्रारंभ होगा तो आप लोग फिर बैठ नहीं पाओगे। इसलिए पूर्व ही हम आचार्य वाणी का श्रवण लाभ ले लें और उसके बाद हम लोग आगे के क्रम। अभी कल ही पूज्य गुरुदेव भगवान अयोध्या गए थे, वहाँ श्री यंत्र की स्थापना हुई, राष्ट्रपति महोदया भी वहाँ थी, कुछ भारत के विशिष्ट जन भी थे, पूज्य गुरुदेव भगवान भी वहाँ राम जी को प्रणाम करके वृंदावन की रज लेकर के तब अलवर आए हैं। मतलब राम कृष्ण दोनों को मिलित प्रसाद लेकर के यहाँ आए हैं। आपका थोड़ा भाव हम लोग श्रवण करें, उसके बाद प्रेम और भाव से खूब आनंद के साथ नंदोत्सव मनाएंगे। सब लोग बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, जितने भी लोग खड़े हैं आप सबको बगल वाले इनकी सौगंध है, बैठ जाओ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने अंतिम श्वास में भगवान का स्मरण नहीं कर पाया पर जीवन भर बहुत किया, उसका क्या होगा? खूब वृंदावन गया, खूब गोवर्धन की परिक्रमा की, खूब बरसाना गया, खूब नंदगांव गया, खूब सब जगह संतों के दर्शन किए, पर पता नहीं किसी कारणवश अंतिम श्वास में यदि ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर पाया तो क्या होगा? तब बराह पुराण में भगवान बताते हैं, जिसने जीवन भर मेरा स्मरण किया, तिलक धारण किया, गुरुओं को प्रणाम किया, संत जनों के कथाएं सुनी, गिरिराज, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, द्वारिका, सब तीर्थों के दर्शन किए, यदि वो अंतिम समय में मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं।
इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि अंतिम श्वास में नाम ही मुख से निकले, और नहीं निकल पाए तो जीवन भर इतना नाम जप कर लो कि अंतिम श्वास में ठाकुर जी तुमको याद कर ले, ठाकुर जी हमको याद कर ले। मीराबाई को ठाकुर जी ने याद किया अंतिम श्वास में, नरसिंह मेहता को ठाकुर जी ने याद किया। और एक बात और बता दूं, सांकेतिक बात, छुपी हुई बात है, जब ठाकुर जी याद करते हैं ना तो व्यक्ति की मृत्यु शुभ दिनों में होती है, या तो एकादशी को होगी, या फिर शिव उपासक है तो सोमवार को होगी, ठाकुर जी का उपासक है तो बृहस्पतिवार को होगी। इस प्रकार से शुभ दिनों, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि शुभ दिनों में प्रायण होता है। अब आप लोग कहीं पुराने जो जो गए हैं उनका ढूंढने मत लग जाना कब गए थे, देखें ठाकुर जी ने याद किया था कि नहीं। नहीं, उनकी चिंता नहीं करो, अपनी चिंता करो, उनका मत सोचिएगा। और इससे बहुत ज्यादा वो लोगों को दोष दृष्टि से मत देखने लगो, हो वो तो ऐसे दिन पे गए थे। नहीं, हम लोगों का सौभाग्य है कि भारत में 365 दिन मंगली हैं, किसी भी दिन प्राण जाए मंगली है, लेकिन फिर भी हम अपना विचार करके चलें। एकादशी का दिन हो, ठाकुर जी की मधुर कथा सुनी हो, उस दिन तिलक सिर पर धारण किया गया हो, ठाकुर जी की मधुर सेवा की वजह से हाथों से इत्र की सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी का प्रसाद बनाया, भोग लगाया था, मधुर कथा सुन रहे थे तो नेत्र सजल हो गए थे। बस ठाकुर जी के अंग की सुगंधी, मन में कथा का भाव और बुद्धि में केवल केवल श्री राधा नाम गूंज रहा है। तभी कोई ब्रज से आ गया, डोरबेल बजाई, बोले हम आपके लिए प्रसाद लाएं बरसाने का। आहा, वो प्रसाद पा लिया। अब जीभ पर भी प्रसाद है, मन में भी प्रसाद है, कानों में भी प्रसाद है, नेत्रों में भी प्रसाद है, बुद्धि में भी प्रसाद है। बस यही क्षण था, और उसी क्षण पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हृदय गति रुकी, श्वास रुक गई और ठाकुर जी अपने संग ले गए। लोग बाग बंधुओं, इस पंडाल से बाहर ये बात करना मना है, मृत्यु की बात बाहर नहीं कर सकते। भाई शुभ शुभ बोलो, क्या बात कर रहे हो, हैं मरने की बात क्यों करते, अभी तो जीवन शुरू हुआ है। यही एक जगह है जहां मृत्यु की बात खुल के की जा सकती है। हम सबका जन्म ही हुआ है उस मृत्यु को सफल बनाने का। मेरे से बड़ी उम्र के लोग यहां बैठे हैं, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, अभी से ही चिंता हो रही है कि मृत्यु सफल होनी चाहिए, कहीं संसार के विषय भोगों में पड़ करके ये मृत्यु असफल ना हो जाए, क्योंकि दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा डरिएगा इस बात को सुन के। अंतिम काल में व्यक्ति अगर अपनी धन संपत्ति का स्मरण कर लेता है, अंतिम काल में व्यक्ति अगर अपनी धन संपत्ति का, प्राण निकल रहे हैं तो पता चल जाता है व्यक्ति को कि मेरे प्राण जाने वाले हैं। अब उसको याद आ रहा है, उस वाली अलमारी में 12-15 लाख रुपए रखे हैं, किसको बता के जाऊं, उस वाली बैंक में इतने जमा हैं, वहां वाले में इतने रखे हैं, इतने वो, ओहो वो वाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई है, उसकी तो वो पूरी हुई नहीं है। वो धन संपत्ति का स्मरण करते हुए जब व्यक्ति प्राण त्यागता है तो उसको अगले जन्म में सर्प बनना पड़ता है। ठाकुर जी कहते हैं, जा बेटा, भूमाफिया बन गया, अब तो सारी जमीन तेरी है, सर्पों की ही है पृथ्वी। आप लोग सुनते हैं तय खानों में सर्प बैठे हैं, कर क्या रहे हैं, बोले वहां ऐसा हमारे ब्रज में बताते हैं, उन मंदिर के नीचे इतना संपत्ति रखी है पर अंदर कोई जा नहीं सकता। बोले क्यों, बोले वहां सर्प बैठे हैं। क्या करते हैं सर्प, बोले पूरे दिन केवल कुंडली मार के बैठे रहते हैं, ले संपत्ति पर खर्च भी नहीं कर पाएगा, बैठा रहे उसी के ऊपर, क्योंकि अंतिम श्वास में वही सोचा था। व्यक्ति संपत्ति का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो सर्प बनना पड़ता है। व्यक्ति अपनी भूमि का स्मरण करके प्राण त्यागता है, अपने घर का स्मरण करके प्राण त्यागता है, मैंने ये होटल बनाया, मैंने वहां ये बनाया, इन सब का स्मरण, तो उसको प्रेत बनना पड़ता है, खंडरों में ही रहता है फिर वो प्रेत बन के। ठाकुर जी इतने खंडर दे देते हैं, बोले पूरी दुनिया में जहां कोई नहीं रहता वहां तू रही हो, तेरा ही है। 500 कमरों के बड़े बड़े खंडर पड़े हैं, उनमें कौन रह रहे हैं, प्रेत ही रह रहे हैं, तो तुम्हारा ही है, तुम राजा हो यहाँ के, प्रेत बनना पड़ता है। व्यक्ति काम वासना का स्मरण करते हुए प्राण त्याग देता है तो अगले जन्म में उसको वैश्या बनना पड़ता है। व्यक्ति संतान, पत्नी, बच्चे, पुत्रों का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे जानवर बनना पड़ता है।
और उसमें भी विशेष रूप से सूकर बनना पड़ता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं अपने बालक। लेकिन जब व्यक्ति अपने अंतिम श्वास में कानों में केवल यही बात राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और तब प्राण निकले, तब मानेंगे कि हमारे जीवन का कल्याण हुआ। धनवान होना, कल्याण होना निश्चित नहीं है कि धनवान का कल्याण हुआ, संपत्तिवान का कल्याण हुआ, सुंदर पत्नी मिलने वाले का कल्याण हुआ, सुंदर बच्चे होने वालों का कल्याण हुआ। नहीं, कल्याण उसका हुआ जिसने जीवन में जन्म लेने के बाद पुनः जन्म की स्थिति छोड़ी नहीं, उसका कल्याण हुआ। दोबारा जन्म हुआ ही नहीं, उसका कल्याण हुआ। हम सब कितने जन्म ले चुके हैं क्या पता, और कितने और लेने वाले हैं। तो बस ये कथा ही एक माध्यम है जो उस जन्म के पुनः पुनः आगमन को एक बार में रोक सकती है। ये अंतिम होना चाहिए हमारा। तो पहला उद्देश्य हमारा यही हो कि ये हमारा अंतिम जन्म है, इसके बाद हमें आना नहीं है इस संसार में। इस भावना से कथा सुनिए। तो भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप अनेक हैं भगवान के, कहीं सुदर्शन चक्रधारी हैं, कहीं गिरवरधारी हैं, कहीं वंशीधारी हैं, लेकिन इतने स्वरूपों के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तो सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य हैं, इसलिए उनको कभी भी मिथ्या नहीं मानना चाहिए। दुनिया से आप कुछ भी छुपा लीजिए, पर ठाकुर जी से कुछ नहीं छुपा है, यह विश्वास आपके चित्त में रहना चाहिए। ठाकुर जी का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। जड़ नहीं है ठाकुर जी, पाषाण नहीं है, मूर्ति नहीं है, चैतन्य है। जैसे हम चैतन्य हैं, चल फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सारी चैतन्यता जिनके चित्त में विराजमान, वो है ठाकुर जी। ठाकुर जी चैतन्य है, सत्य, चैतन्य। और तीसरा ठाकुर जी का स्वरूप है आनंद। ठाकुर जी आनंद देते हैं। कल फिर मन होगा कथा सुनने चलें, परसों फिर मन होगा कथा सुनने चलें। ये मन क्यों हो रहा है बार बार? बोले अच्छा लगा कथा में। ये अच्छा जो ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के दर्शन में, ठाकुर जी के धाम तीर्थ यात्रा में जो अच्छा लगता है, वो सुख नहीं है, वो आनंद है। वो आनंद है, और वो आनंद ही श्री कृष्ण है। जो यहां कथा में आप लोगों को अनुभूति हो रही है, ये अब नीचे बैठे हैं, फर्श पे बैठे हैं, कोई बहुत अच्छे फर्श तो नहीं है, ठोस फर्श है, पीछे कोई ट्रैक भी नहीं है। हमारे तो फिर भी एसी लग रहे हैं, आप तो ऐसी पंखा में बैठे हो। इतनी अव्यवस्था में भी प्रसन्नता है, ये आनंद है, ये सुख नहीं हो सकता। यही कथा का पंडाल नहीं होता, कथा का मंच नहीं होता, यहां कोई सांसारिक क्रिया चल रही होती तो आप बैठ नहीं पाते नीचे। आप बोले भाई कुर्सी हो तो दिलवाओ, नीचे नहीं बैठ सकते। क्यों? व्यवस्था से मिलने वाला जो सुख है वो सुख कहलाता, पर अव्यवस्था में भी जो सुख दे वो आनंद है। ये आनंद ही कृष्ण है। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। इन 3 चीजों को, इन 3 भावों को चित्त में व्यवस्थित रखिए। पहली बात, तुम जानत सब अंतर्यामी। ठाकुर जी सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, सब पता है ठाकुर जी को। यह विश्वास चित्त में रखिए कि उन्हें सब पता है। आपको सत्य बता रहे हैं। भक्ति मार्ग में प्रवेश आपका यहीं से हो जाएगा कि आप ये विश्वास चित्त में रखते हैं कि उनको सब पता है। कई लोग मंदिर इसलिए जाते हैं, उनको लगता है ठाकुर जी को पता नहीं है मेरी परिस्थिति क्या, मैं बता के आऊं। नहीं, वो सब जानते हैं, उन्हें पता है। इससे होगा क्या? कल को जीवन में कष्ट आने पर, दुविधा आने पर, पीड़ा आने पर आप शांत रहोगे। क्यों? ठाकुर जी को पता है अभी शायद इसमें मेरी भलाई है इसलिए ऐसा दे रहे हैं, कुछ समय बाद अच्छा देंगे, शायद उसमें मेरी भलाई होगी। तुम जानत सब अंतर्यामी। तो पहला भाव, ठाकुर जी के प्रति विश्वास रखो कि वो सत्य जानते हैं, उन्हें पता है। अब पहली जो सत्य की बात है, इस पर एक प्रसंग याद आता है, सुना होगा आपने, बड़ा प्रसंग अद्भुत है। साक्षी गोपाल भगवान, कई मंदिरों में आप जाते हैं तो वहां पर आपको साक्षी गोपाल भगवान जरूर मिलते होंगे। अभी हम परसों ही महाकाल भगवान को दर्शन करके आए, वहां पे भी साक्षी गोपाल। हमको पुजारी जी लगे, बोले साक्षी गोपाल हैं, इनको प्रणाम किए बिना महाकाल को प्रणाम किया, ये रजिस्टर में लिखा नहीं जाता चित्रकेतु के पास, यही साक्षी लेते हैं। साक्षी गोपाल करते क्या है? आपने क्या किया ये उनको पता है, उसकी साक्षी लेते हैं, उसकी गवाही देते हैं। तीर्थ यात्रा पर
कुछ लोग गए हुए थे, तीर्थ यात्रा विश्राम हुई तो एक बड़े वयोवृद्ध थे, उन्होंने एक युवा बालक को उसकी पीठ पे हाथ धर के कहा, तुमने मेरी इतनी सेवा करी है इस पूरी यात्रा में, अब तुम वापस गांव चलोगे, अपनी पौत्री का, अपने पुत्र की पुत्री का तुमसे ब्याह कराऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी ब्याह की इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मना क्यों करूं? कोई गुलाब जामुन परोसे तो भले इच्छा ना हो, पा तो लेना ही चाहिए। जलेबी दे रहा हो, मना क्यों करो? ब्याह की इच्छा तो नहीं है, पर आप अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हो तो कर लेंगे। लेकिन जैसे ही गांव पहुंचे, वो वयोवृद्ध ने गांव के लोगों से जाके कहा, मैंने अपनी पौत्री के लिए एक लड़का देखा है। बोले कौन है? बोले पास के गांव का है, तीर्थ यात्रा में गया था, आदि आदि सब बात कही। घर के लोगों ने कहा, आप भी कुछ सोचते नहीं, विचारते नहीं, घर में किसी से पूछा नहीं, पक्की करे आए वहां पे, हम नहीं करेंगे ब्याह। तो बेचारे वृद्ध अकेले पड़ गए। 4 दिन बाद का समय दिया था उस लड़के को कि तुम आ जाना अपने परिवार वालों के साथ। वो आ गया। जैसे ही घर पहुंचा तो वृद्ध ने बाहर ही रोक लिया उसको और उससे कहा, भाई देखो, क्यों आए हो तुम? बोले आपने कहा था कि अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे, तो मैं परिवार वालों को लेके आया हूं। बोले ऐसे झूठ बोल रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तुमसे कहा ही नहीं था, तुमने कोई स्वप्न देखा होगा या तुम मिथ्या बोल रहे हो। अरे भैया, सबको इकट्ठा करके उसके परिवार वालों के सामने बोला, मैंने इससे कहा ही नहीं कि मैं अपनी पौत्री का ब्याह करूंगा, ये झूठ बोल रहा है। वो लड़का रोने लगा, उसने तो पूरे हाथ पांव बांध लिए, बोले मैं ब्याह नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात साबित करके रहूंगा कि आपने कहा था, आप झूठ बोल रहे हो। गांव के सरपंचों ने बुला करके कहा, बोले भैया क्या बात है? उसने कहा कि इन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे, अब मना कर रहे हैं। तो गांव के लोगों ने कहा, भाई देखो, अब कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो कोई तीसरा व्यक्ति बतावेगा तो बात पता चलेगी। जब आपने इनसे कहा था कि आप अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे इनसे, तब किसी ने सुना था? तो जो और भी लोग गए थे यात्रा पे, वो सब लोग भी मना कर दिए, नहीं हमने तो नहीं सुना था। तो उस लड़के ने कहा, अरे आधी रात हो रही थी, सब सो रहे थे, कोई नहीं जागा था, बस मैं और ये थे। बोले अब ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो कि हम कोई इस पे कार्रवाई कर ही नहीं सकते, कोई तीसरा व्यक्ति लेकर के आ जाओ जिसने सुनी हो तो हम मान जाएंगे। तब उसने अचानक से एक बात बोली, हाँ एक ने सुनी है। बोले कौन? बोले जब हम रात्रि में सो रहे थे तो गोपाल जी का मंदिर था, वो गोपाल जी सुन रहे थे। घर के सब गांव के पंचायती सब हंसने लगे। बोले गोपाल जी सुन रहे थे? बोले हाँ उन्होंने सुना है। बोले एक काम कर, सब एक दूसरे को ऐसे आंख मारने लगे, बोले कि अब इसको फंसा देते हैं काम में, आप अपनी पौत्री का ब्याह कहीं और कर देना। बोले क्या? बोले हाँ भाई, किसने सुनी थी बात तुम्हारी? बोले गोपाल जी ने। बोले तू एक काम कर, गोपाल जी को लेके आ, अगर गांव के सामने उन्होंने गवाही दे दी तो तेरा ब्याह हम इससे करा देंगे। सब बोले, पर गोपाल जी कभी बोलेंगे ही नहीं। लेकिन उसको इतना, तब पूरा एक प्रसंग सुनाया गया कि एक बार की बात, नारद जी बद्रिक आश्रम गए और बद्रीनाथ में जाकर के शौनक आदि ऋषियों को उन्होंने बताया, पृथ्वी को हमने बहुत अच्छा समझा था, लेकिन यहां आकर के पता चला ये पृथ्वी बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या देखा आपने पृथ्वी पर आकर के? तब नारद जी बता रहे हैं, मैंने पृथ्वी पर आकर के क्या देखा। बंधुओं, जैसे विदेश की खूब प्रशंसा करते हैं कई लोग, विदेश बहुत अच्छा है, वो देश बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप स्वयं जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा इतनी प्रशंसा खाक में करी, कुछ भी नहीं था। ऐसा होता है। ऐसे ही देवलोक में पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है। अरे वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ, बड़े अच्छे अच्छे दिव्य धाम हैं वहां तो। लेकिन जैसे ही नारद जी पृथ्वी का दर्शन करने आए तो बड़े डिसअपॉइंट हुए और अपना डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने यहां बताया। क्या देखा पृथ्वी पर? बोले मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते, हर दिन एक झूठ तो बोलते ही बोलते, असत्य संभाषण करते हैं। शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है। अच्छा एक बात बोले, केवल बोलने को ही झूठ नहीं बोलते, झूठ बहुत रूपों में होता है। हर व्यक्ति जानता है कि मैं कैसा हूं, लेकिन जैसे ही समाज के सामने, परिवार के सामने, लोक मर्यादा के सामने आता है तो अपने उस वास्तविकता को छुपा के आता है। यह झूठ नहीं है। हर व्यक्ति है कुछ पर दिखाता कुछ और है, यह झूठ है। सत्यम नास्ति,
कलिकाल के लोग सत्य नहीं बोलते, शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है। कलयुग के लोगों में पवित्रता नहीं है। पवित्रता केवल और केवल एक शरीर के रूप में रह जाती है, मन नहीं है बिल्कुल भी पवित्र। कई लोग 2 बार नहाते हैं, सुबह भी नहाते हैं, रात्रि सोने से पहले भी नहाते हैं, पर मन इतना मलिन है उनका, बाहर से चमड़ी कितनी भी घिस लीजिए, पर चित्त की पवित्रता नहीं है। ठाकुर जी, अरे महाप्रभु जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ महाप्रभु कर्माबाई की खिचड़ी पाते, जो कर्माबाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती थी, दांतुन करते करते खिचड़ी बनाती थी, और खिचड़ी कहीं लग ना जाए तो दांतुन के पिछले भाग से चला भी देती थी। उसको खाने आते महाप्रभु। भैया ने धीरे बोल लो, कहां चिल्ला रहे हैं? हाँ बस थोड़ा ने धीरे, बस 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 हमने बोल दिया। क्या बता रहा था हम? कर्माबाई कभी कभी व्यस्त हो जाती। अब एक बार क्या हुआ, किसी संत ने कहा कि तुम नहा धो के बनाया करो। बोली वो बिना नहाए धोई आ जाते हैं ठाकुर जी। तो बोले वो तो तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य इसलिए आते हैं, जिस दिन वो पुण्य खत्म हो जाएंगे बुलाती रह जाओगी, ठाकुर जी नहीं आएंगे। बोले कैसे बनाऊं? स्नान किया करो, तिलक लगाया करो, इत्र लगाया करो, ये साड़ी पहना करो, इतने पवित्र वस्त्र, इतने नियम बता गए उसको। अगले दिन ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आकर के बैठ गए। जगन्नाथ जी बोले कहां गई मैया? इधर से निकली, दौड़ करके इधर जा रही है। ठाकुर जी क्या हुआ मैया? खिचड़ी। बोले रुक जा अभी नहा के आ रही हूँ। नहा के आई, फिर उसके बाद में तिलक स्वरूप लगाया, फिर उसके बाद कुछ मंत्र बता दिया था पंडितों ने, वो करने लगी। फिर उसके बाद गुरुदेव कुछ संतों ने कुछ नियम बता दिए, वो करने लगी। ठाकुर जी बोले मैया ये सब क्या कर रही है? बोले रुक जा। फिर बताया, बोले पहले चूल्हे का पूजन करना, चूल्हे का पूजन करने के बाद में पात्रों का पूजन करना, सामग्रियों का पूजन करना, उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करना, अग्निदेव को प्रणाम, फिर खिचड़ी बनाना। इतना नियम करने लगी तो ठाकुर जी बोले मैया मुझे मंदिर जाके दर्शन देने, तो ये सब क्या कर रही है? जल्दी कर्मा कहते कहते नाम तब पड़ा उनका कर्मा, जल्दी कर। अगले दिन ठाकुर जी आए ही नहीं, तो कर्माबाई मंदिर गई। बोले आप आए क्यों नहीं आज? बोले तू इतने नियम साधन करती है, नहा रही है, धो रही है, तिलक फोटा लगा रही है, इत्र लगा रही है, और मंत्र कर रही है, कभी चूल्हा का पूजन, पत्र का पूजन, चंदन लगा रही है, अग्निदेव को बुला रही है, इतना समय थोड़ी मेरे पास। बोले मुझे कोई बोल करके गया कि तुम इतना स्नान ध्यान करके नए कपड़े पहन के करोगी तो ही ठाकुर जी रुकेंगे, नहीं तो पुण्य खत्म होने के बाद ठाकुर जी नहीं आएंगे। ठाकुर जी बोले स्नान उनके लिए आवश्यक है, मंत्र उनके लिए आवश्यक है, साधन उनके लिए आवश्यक है, जिनका मन पवित्र नहीं है वो बाहर से पवित्रता रखो, पर कर्मा तेरा तो मन पवित्र है, तू स्वभाव से पवित्र है, बुद्धि से पवित्र है, चित्त से पवित्र है, तेरी बाहर की काया की पवित्रता की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे नहाने की जरूरत है, आपको नहाने की आवश्यकता है, हमें इतने पवित्र रहने की आवश्यकता, क्योंकि हम पवित्र नहीं हैं। कर्मा तो पवित्र है, उसके लिए ठाकुर जी ने कोई नियम साधन नहीं। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है हम लोग। कितनी भी रुद्राक्ष पहन लें, कंठी माला पहन लें, शिखा रख लें, लेकिन मन में जो दूसरे के प्रति दूषितता है वो ठाकुर जी से दूर भगाती है, उसको पवित्र करो। अच्छा एक बात बताएं, मन की पवित्रता का कोई सूत्र बताओ। आपने पूछा, मैं बताऊं। सब में गुण देखो, खुद में दोष देखो, आपका मन पवित्र हो जाएगा। मन अपवित्र क्यों है? खुद में गुण और सब में दोष, ये अपवित्रता का कारण है। आज भी कथा सुनते सुनते भी हजारों में दोष देख लिया हमने, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसी है। हमें बैठ गई कथा में आके, हमें सब पता क्या क्या करते हैं ये लोग। दोष बहुत जल्दी देखते हैं हम लोग, इसीलिए मन कभी पवित्र हो ही नहीं पाता। आज से नियम बना लो, जिसको देखेंगे गुण देखेंगे, दोष नहीं देखेंगे। चाहे लाख दोष हैं उसमें भी गुण देखेंगे। आप देखेंगे 7 दिन बाद आप इतने हल्के हो जाओगे, इतनी पवित्रता आपको अनुभव होने लगेगी चित्त में, और उस पवित्रता के कारण आपके घर के ठाकुर जी की अनुभूतियां होने लगेंगी आपको, कि कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं। आपकी अपवित्रता ठाकुर जी को मौन रखती है, और वो शरीर की शुद्धि से नहीं होगी, मन की शुद्धि से होगी। पवित्र करो। 3 सूत्र याद रखिएगा। तन पवित्र नहाने से नहीं, तन पवित्र सेवा किए। जितनी सेवा करोगे आप संतों की, महापुरुषों की, असहायों की, गरीबों की, उतना तन पवित्र होगा।
तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर ध्यान। ध्यान से मन पवित्र होगा, नाम से मन पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मन की पवित्रता हरि भजन से और दूसरों में गुण देखने से होती है। हम दोष देखते 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 अपने चित्त को ही मलिन कर लेते हैं और खुद को अच्छा समझते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, इससे तो बढ़िया ही हैं, हमसे सब बढ़िया हैं, हम बिल्कुल बढ़िया नहीं है। ये बात मन में रखो, मन पवित्र हो जाएगा। सत्यम नास्ति शौचम नास्ति तपह नास्ति। तप नहीं करते हम लोग, भजन का केवल और केवल आडंबर करते हैं, भजन नहीं होता हमसे। तन पवित्र, मन पवित्र, धन पवित्र, सब पवित्र हो जाए भजन से, तो सत्यम नास्ति शौचम नास्ति तपह नास्ति। ये नारद जी देख रहे हैं पृथ्वी पर आकर के कैसे लोग हैं हम। दया दानम न विद्यते, हमारे अंदर दया दान की स्थिति नहीं है। और किस लिए जी रहे हैं? बोले उदर भरिणो जीवा, केवल और केवल खाने के लिए जी रहे हैं। भक्त का स्वभाव वो जीने के लिए खाता है और संसारी व्यक्ति का स्वभाव वो खाने के लिए ही जीता है, खाने के लिए ही जी रहा है कि मैं खा सकूं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता के हे शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम आश्रमा यवने रुद्धा तीर्थ तीर्थानि सरितस्तथा देवताया देवताया तनान्यत्र दृष्टै नष्टानि भूरिशः। नारद जी ने इतना सब कुछ देखा। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कली दामान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतः। बहुत कुछ बताया यहां पर। उसमें एक बात कही गई, मंदास मंद मतयो, मंद बुद्धि है हम लोगों की। कैसी मंद बुद्धि? आज भारत को सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स कहां से मिलता है? मदिरा से। कहां से मिलता है? मदिरा से, तंबाकू से। इसी के कारण ये बंद नहीं हो रहे हैं। क्यों? इनसे सरकार को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। और ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? उस पर स्पष्ट लिखा है कि मुझे खाने से तुम मर सकते हो, फिर भी हम खा रहे हैं। यहां गुरुजनों ने कहा कि रोज सुबह सुबह ठाकुर जी का चरणामृत पिया करो। गुरु जी 5 साल बाद मिले, हाँ भाई हमने तुमको एक नियम बताया था, चरणामृत पिया करो। पीते हो? गुरु जी रह जाता है, क्या बताएं, कोई दूसरा नियम बताओ। गुरु जी ने कह दिया अच्छा ठीक है, 8 माला रोज किया करो, 16 माला रोज किया करो। 2-3 साल बाद गुरु जी फिर मिले, हाँ भाई करते हो? क्या बताएं गुरु जी, इतने व्यस्त हो जाते, नहीं हो पाती 16 माला। कुछ मत किया करो, कम से कम रोज 11 प्रणाम किया करो, ठाकुर जी के आगे 11 बार दंडवत किया करो। 2-2.5 साल बाद फिर गुरु जी मिले, बोले करते हो? क्या बताएं गुरु जी, हो ही नहीं पाता। और व्यसन के लिए कोई गुरु जी नहीं बोल के गए। नियमित रूप से गुटखा खाने वाले लोग, सुबह उठते ही खाना है, भोजन के बाद फिर से खाना है, दोपहर की चाय के बाद खाना ही खाना है, रात्रि सोने से पहले एक पुड़िया तो खा ही लेते हैं। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये शोक मनाने वाली बात है। वहां इतने नियम छोटे छोटे गुरु ठाकुर जी के लिए बताए जाते, वो नहीं होते। और व्यसनी व्यक्ति, जितने भी व्यसनी हैं संसार में, तंबाकू के, गुटखा के, सुल्फा के, बीड़ी के, सिगरेट के, मदिरा के, उनको किसी ने नहीं बोला। नियमित रूप से पीते हैं, नियमित रूप से खाते हैं, कहीं छूट ना जाए। अरे तलब होती है उनको, तलब समझते हैं? तलब होती है उनको, कई वो तलब को क्या बोलते हैं, और बेचैन होते हैं। जल्दी कथा पूरी करो महाराज जी, 7 बज गए, थोड़ा खाना। 2-4 तो ऐसे कथा में भी बैठे हैं, वो बीच में एक आध पुड़िया वो दबा के आ चुके हैं। फोन आ रहा है बहुत जरूरी, खा के बाहर वो करके घूमते रहते हैं। ठाकुर जी की बीड़ी प्रसाद, पान प्रसाद, ये तो ठीक है। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए। और फिर होता क्या है, एक बात बोलने बुरा नहीं मानिएगा, कान पकड़ के हम क्षमा पहले ही मांग लेते हैं। व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है, व्यसनी व्यक्ति का,
घर वालों को बताने में भी लज्जा होती है कि कैसे चले गए इनके प्राण। बढ़िया हंसते खेलते थे, क्या हो गया? घर वालों को झूठ बोलना पड़ता है, बुखार आ गया चले गए, लेकिन असलियत कौन बता? कैंसर हो गया था, गला पूरा खत्म हो गया था, लिवर फेल हो गए थे, किडनी जा। बताने में भी लज्जा आती है। परिवार समाज के लोग क्या कहेंगे बताओ? व्यसन करके मर गए। अरे व्यसन करना है ठाकुर जी के नाम का व्यसन करो, व्यसन करना है ठाकुर जी की कथा का व्यसन करो, व्यसन करना है ठाकुर जी की सेवा का। ये व्यसन क्यों नहीं होता हमसे? मौत का खेल है व्यसन करना है, मौत से खेल रहे हैं, जबरदस्ती मौत को अपने गले लगा रहे हैं। इतनी संपत्ति संतान क्यों बनाई फिर जब मरना ही है ऐसे? अरे एक बेचारे वो जवान हैं जो भारत की रक्षा के लिए प्राण त्यागते हैं, युवावस्था में अपने पत्नी बच्चे मां को छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए पूरा देश गौरव करता है कि देखो देश के लिए प्राण त्यागे। और देश के अंदर रह करके व्यसन उल्टे सीधे करके प्राण त्याग। जिस दिन सरकार को लगेगा कि अब टैक्स नहीं आ रहा है, लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया, अपने आप ये सब बंद हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा सब कुछ। हम लोग खा रहे हैं इसलिए सरकार बंद नहीं करती उसको। व्यसन, और ये व्यसन बहुत बड़ी बाधा है ठाकुर जी से मिलने में। व्यसन मत करो, और किया है पूर्व में तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा, आज ही छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दो। हम कह रहे हैं चाहे पूरी आत्मा सूख जाए, आत्मा निकल करके बोले मैं जा रही हूं तुझे छोड़ के, नहीं खाएगा तो बोले चली जा, नहीं खाऊंगा मैं, प्राण ले ले मेरे, लेकिन नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। व्यसन त्यागी। इस बात पे जोर की ताली बजनी चाहिए थी, वो बजाई नहीं। और व्यसनियों को सौगंध है अपने बगल वालों की, कल से कथा में आना ही है। कल हम नहीं बैठ रहे यार यहाँ पे, ये तो क्या है हमारी क्लास लगा रहे बैठ के। जितने भी जो भी खाने पीने वाले बैठे हैं उनको अपने बगल वालों की सौगंध है। अब बगल वाले जिम्मेवारी रखें, ओ भैया कल आ जाइयो, तेरे हाथ जोड़ूं। किसी का उद्देश्य कथा सुनने का भगवत प्राप्ति है, किसी का उद्देश्य पुण्य की प्राप्ति। व्यसनियों का एक ही उद्देश्य है कि 7 दिन में छूटना है, छोड़ना है। अब तंबाकू कैसे बनता है सब जानते हैं, पर तंबाकू में सुपारी ठीक है, तंबाकू में और सामग्रियां ठीक, पर जब तंबाकू में तंबाकू आता है इतने में ही वो तामसी हो जाता है। और तंबाकू के जो पौधे होते हैं या जो बीज से जिससे वो प्रकट होता है, गऊ के रक्त से प्रकट हुआ वो। एक बार की कथा है, देवताओं से किसी बात पर ठाकुर जी का थोड़ा एक युद्ध हुआ। तो देवताओं कभी जीत ही नहीं सकते भगवान से, भगवान तो सुदर्शन चक्र चलाएंगे, सबका वध एक बार में। लेकिन तभी देवताओं ने एक चतुराई अपनाई। क्या? एक बार देवताओं ने यज्ञ किया था, तो सुरभि गौ माता ने पूछा था कि क्या वरदान चाहिए, तो इंद्र ने कहा था कि जब कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हमारे सामने आ जाना। ठीक है। आज जब लगा कि ठाकुर जी से युद्ध करना, हम मारे जाएंगे, इनसे तो नहीं जीत पाएंगे, तब इंद्र ने सोचा एक ही उपाय है। बोले क्या? हम देवताओं के चारों तरफ गैया आकर के अगर खड़ी हो जाए हमारी रक्षा में, तो ठाकुर जी गैया पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। तुरंत सुरभि मैया को याद किया, सुरभि प्रकट हो गई। बोले आज्ञा करिए इंद्र, मैं क्या सहायता करूं? बोले आपने कहा था कि कभी सहायता हो तो हमें बुला लेना, आज हमें आपकी सहायता चाहिए। बोलेगा हमारा युद्ध हो रहा है भगवान से। बोले भगवान से? बोले हाँ, एक बात पर युद्ध हो रहा है और ठाकुर जी हमको सबको मार देंगे, अब तुम चारों तरफ खड़ी होकर हमारी रक्षा करो, तुम पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। तो गौ के नेत्रों में अश्रु आ गए, ये तो मेरा गलत प्रयोग किया तुमने, मेरे ही प्राण जो मुझे प्राण मानते हैं ऐसे ठाकुर जी के सामने मुझे खड़ा कर रहे हो। इंद्र ने कहा अपनी बात से पीछे मत हटना, आपने कहा था कि आप रक्षा करोगे। सुरभि बोली मैं वचनबद्ध हूं तो मुझे होना पड़ेगा। असंख्य गैया प्रकट हो गई सुरभि और चारों तरफ से देवताओं को घेर लिया। ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़े गौ ने, मुझे क्षमा कर दे नाथ, मैं वचन दे चुकी थी और इस इंद्र ने कितनी चतुराई से आज मेरा प्रयोग किया जब पता चला कि आप विपक्ष में। ठाकुर जी ने तुरंत गरुण जी को बोला कि चलो हमारी पराजय हुई, जिस बात पर हमारा इंद्र का द्वेष, इंद्र की विजय, हम गैया पर हाथ नहीं उठाएंगे।